जब भी कोई तकनीक नया आसमान हासिल कर लेती है तो उसके साथ चलने के लिए पुराने नियम, कायदे और कानून बदलने पड़ते हैं। आज मन की बात कार्यक्रम में ड्रोन की तकनीक को लेकर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसा ही इशारा किया। भारत में ड्रोन भले ही पाकिस्तान की तरफ से आ रहे खतरे का भी नाम बन चुका है, लेकिन तकनीक के तौर पर इसके इस्तेमाल को जारी रखने और बढ़ाने के लिए भारत पूरी ताकत से तैयार है। ड्रोन व्यवसाय के लिए भी जरूरी है और देश की सुरक्षा के लिए भी। देखिए ये वीकेंड स्पेशल। आसमान में उड़ता एक ड्रोन क्या क्या कर सकता है, इसकी सीमा नहीं बांधी जा सकती। ड्रोन भारत जैसे बड़े और अलग अलग तरह की भौगोलिक हकीकत वाले देश में विकास, निर्माण और सेवा के मामले में किस तरह की क्रांति ला रहा है, खुद इसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में किया। नई ड्रोन पॉलिसी आने के बाद कई ड्रोन स्टार्टअप्स में विदेशी और देशी निवेशकों ने निवेश किया है। कई कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी लगा रही हैं। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने भारतीय ड्रोन कंपनियों को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऑर्डर भी दिए हैं। और ये तो अभी शुरुआत है। हमें यही नहीं रुकना है। हमें ड्रोन टेक्नोलॉजी में अग्रणी देश बनना है। इसके लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है। मैं देश के युवाओं से भी कहूंगा कि आप ड्रोन पॉलिसी के बाद बने अवसरों का लाभ उठाने के बारे में जरूर सोचें, आगे आएं। भारत जैसे विशालकाय देश में ड्रोन की तकनीक का हर तरह का इस्तेमाल होना लाजिमी है। एक काम जो ड्रोन इस वक्त कर रहा है, उस पर गौर करना जरूरी है। जम्मू और कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ने संयुक्त रूप से उन क्षेत्रों के लिए एक हवाई निगरानी कवर स्थापित किया है जहां अल्पसंख्यक समुदाय यानी हिंदू और सिख रह रहे हैं, और साथ ही आतंकवादियों के आगे के हमलों को रोकने के लिए भी शहर के केंद्र लाल चौक को भी ड्रोन निगरानी के दायरे में रखा गया है। रिसेंट जो इंसिडेंट्स आपके सामने हुए हैं, उसको बेसिस पर एक ड्रोन ग्रिड श्रीनगर सिटी में बनाया है, डीजी JNK और IG CRPF मिलके। तो उसी के सिलसिले में ये ड्रोन उड़ाया जा रहा है। बेसिकली इसको उड़ाने के एक ही मकसद है, माइनॉरिटी इलाके को ज़्यादातर हमारे नज़र पहुँचे और उनको जितना सिक्योरिटी दे सकें वो देने का। हाल के दिनों में पाकिस्तान की ओर से कई बार ड्रोन भेजे गए जिनके जरिए हथियार पहुंचाए जाने के सबूत भी मिले। पंजाब में पाकिस्तानी ड्रोन ड्रग्स पहुंचाने का काम कर रहे हैं। भारत ड्रोन की इन चुनौतियों को गंभीरता से ले रहा है और सुरक्षा और सेना में ड्रोन की ताकतवर तकनीक पर DRDO तो काम कर ही रहा है। साथ ही इजराइल और जापान जैसे देश भारत को उच्च स्तरीय तकनीक देकर इसे नया आसमान दे रहे हैं। सीमा पर चीन भारत के साथ तनाव को तो बढ़ा ही रहा है, लेकिन भारत भी चीन की गीदड़ भपकियों से डरने वाला नहीं। भारत ये जानता है कि चीन किस भाषा में जवाब चाहता है। उसके इरादों को नाकाम करने के लिए भारत ने पूरब से लेकर पश्चिम तक अपनी तैयारियों का स्तर बढ़ा दिया है। ABP न्यूज इस वक्त जो वीकेंड स्पेशल रिपोर्ट आपके सामने रखने जा रहा है, उसमें अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक जल, थल और नभ हर स्तर की तैयारी की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट है, जिसे लेकर आए हैं अरुणाचल से नीरज राजपूत और लद्दाख से कर्नल दानवीर। ABP न्यूज की टीम इस वक्त मौजूद है चीन से लगी हुई भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर, और कर्नल दानवीर मौजूद हैं भारत की चीन से सटी हुई उत्तर पश्चिमी छोर पर। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत से सटी हुई सीमा पर लगातार तनाव बढ़ा रहे हैं और अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि भारत भी चीन को उसी की भाषा में जवाब देना जानता है। भारत अरुणाचल प्रदेश को लेकर इसलिए भी सतर्क है क्योंकि चीन लगातार गैर कानूनी तरीके से अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का हिस्सा मानता है। ऐसे में भारत को न केवल अपनी सैन्य तैयारियों को मजबूत करना है, बल्कि कठोर कूटनीतिक रवैये के साथ साथ हर मोर्चे पर चीन को कड़ा जवाब देना पड़ेगा। जब चीन ने पिछले साल तनातनी शुरू करी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, उसको ये अंदाजा नहीं था कि भारत के फौजी भारत की बॉर्डर रोड्स बहुत तेजी से रोड्स का निर्माण कर देगी और इस तरीके के ब्रिज, ये सामने एक बेली ब्रिज है, इस तरीके के कई से ब्रिज खड़े कर देगी, जिसकी वजह से सैनिकों का आवागमन आसान हो जाएगा, रसद सामग्री अग्रिम चौकियों तक पहुंचानी आसान हो जाएगी।
और आज इसी तरीके का ये डेवलपमेंट जो आप देख रहे हैं, यही चाइनीज़ को बहुत चुभता है और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से आज हम चाइनीज़ को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और उसके सामने दृढ़ता से खड़े हैं। See, you have to look at the border as a whole with China. Don't just look at Northeast separately or Ladakh, what is happening in Ladakh. It is the border that we have with China. Well, you know that in 2020 we had a little bit of a problem, and issues now are being resolved through talks that are happening at the military level, at the foreign affairs level, and at the political level, in whatever way it is possible. So I think the issues that had happened, we should now let it dry and let it rest, and we are quite confident that we will be able to resolve our border issues. This is not the first time it has happened. अब आप अपनी नज़र जो है सामने ले जाएं, वो जो पहाड़ियों की श्रृंखला है और जो पहाड़ियों की चोटी और वो जो रिज लाइन दिख रही है, वो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अनीला पास और उसके आगे आपके हॉट स्प्रिंग और गोगरा है, और ये सामने जो आपको इलाका दिख रहा है, ये फिंगर का इलाका दिख रहा है। इन फिंगर के इलाके में अगर आप पेंगोंगसो के साथ साथ चले तो वहां कहीं बीच में वो आपको फिंगर 3 का इलाका नजर आ रहा है। और वो फिंगर 3 का इलाका जिसके लेफ्ट साइड में थोड़ी बर्फ गिरी हुई है, राइट साइड में थोड़ी काली चट्टानें हैं और बेस में एक रास्ता नजर आ रहा है, ये फिंगर 3 का इलाका है। और इसी तरह पेंगोंगसो लेक के साथ साथ आप चलते जाइए, जहां पर पेंगोंगसो लेक का मुहाना दूर नजर आ रहा है, वहां पर लेफ्ट साइड में फिंगर 8 है। तो फिंगर 8 और फिंगर 3 का इलाका था जहां पर बहुत जबरदस्त तनाव था। चाइनीज फिंगर 3 तक आ गए थे और भारत के लिए बहुत बड़ी मजबूरी और समस्या बन गई। चीन का सरकारी भोपी जब भी कोई विवाद होता है तो 1962 के युद्ध का राग गाने लगता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि 1962 के युद्ध के बाद जितने भी भारत और चीन के विवाद हुए हैं, उन सब में चीन को ही पीछे हटना पड़ा है। वर्ष 2017 में भूटान की सीमा से सटे डोकलाम में जो कुछ हुआ, वो चीन की विस्तारवादी नीति के माथे पर एक कलंक की तरह है। चीन भारत के क्वाड में रहने पर भी ऐतराज जताता है, लेकिन चीन शायद ये भूल गया है कि ये दबाव की नीति जो है वो मध्यकालीन है और अब युद्ध की नीति भी बदल चुकी है और युद्ध नीति के पैमाने और मकसद भी बदल चुके हैं। ये मेरे दाहिने लेह का एयरपोर्ट है और ये लेह का एयरपोर्ट फौजियों के लिए और सिविलियंस के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण लाइफलाइन है। जहाँ तक फौज की बात है, फौज का सवाल है, ये एक इम्पोर्टेंस इसकी इसलिए भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जब चाइनीज़ हमको थ्रेटन कर रहे थे, जब उन्होंने अपनी फौजियों का जमावड़ा LAC के ऊपर लगा दिया था, तब यही एयरपोर्ट था जिसने हमारी जान बचाई। और वो कैसे? हमारी एयरफोर्स के पास C-17 ग्लोब मास्टर हैं। अमेरिका के बाद सबसे बड़ी तादाद में ग्लोब मास्टर अगर कहीं दुनिया में है तो वो भारत के पास है। ये स्ट्रेटेजिक लिफ्ट एयरक्राफ्ट है, 3 दिन के अंदर पूरी आर्मर्ड रेजिमेंट को यहाँ पर लाके खड़ा कर सकता है, एक आर्टिलरी रेजिमेंट को लाकर 2 दिन के अंदर खड़ा कर सकता है, और इसी तरीके से एक पूरे डिवीजन को 5 से 6 दिन के अंदर लाकर यहाँ पर उतार सकता है। यही कारण है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बड़ी इसकी अहमियत है। और एयरफोर्स के इन वर्क हॉर्सेस की बदौलत और उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर BRO ने क्रिएट किया है रोड नेटवर्क के लिहाज से, हमारे सैनिकों ने समय बर्बाद ना करते हुए चाइनीज़ के सामने अपनी डिप्लॉयमेंट कर चाइनीज़ का एक मुंह तोड़ जवाब दिया है। चीन भले ही भारत के खिलाफ पारंपरिक युद्ध का मखौटा पहनकर रखता हो, लेकिन हकीकत यह है कि जरूरत पड़ने पर चीन भारत के खिलाफ स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन चीन शायद ये भूल गया है कि भारत के पास भी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर की तकनीक भी हासिल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोशिशें कर रहा है। ऐसे में चीन ने अगर भारत के खिलाफ आक्रामक नीति अपनाई तो भारत भी चीन को उसी की भाषा में जवाब देगा। और ये भी तय है कि शी जिनपिंग की सामरिक नीतियों की हार भारत के हाथों ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।